Welcome back to the channel Mahabharat Myths and Reality and thanks for revisiting. दोस्तों, आज इस वीडियो से आपको जानकारी मिलेगी कि महाराज भरत, जिनके नाम से पांडव और कौरवों को भरतवंशी कहा जाता था, उनके पूर्वज कौन थे और उनसे लेकर पांडवों तक कौन इस वंश में राजा बने। क्रिटिकली एक्सेप्टेड वर्जन में उनके बारे में जो भी प्रूवन डेटा अवेलेबल है वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, ये डायनेस्टी या वंश शुरू हुआ था महाराज भरत से। महाराज दुष्यंत की शादी ऋषि विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला से हुई थी और इनके पुत्र का नाम भरत था। भरत के अलावा महाराज दुष्यंत के 4 और पुत्र थे, किंतु राजा बने महाराज भरत और उन्हें बनना भी चाहिए था। वो भारतीय उपमहाद्वीप के पहले चक्रवर्ती राजा थे। उन्होंने पूरे भारत को एक सूत में पिरोया था। महाराज भरत के 9 पुत्र थे, किंतु इन सभी में महाराज भरत को कोई भी अपना उत्तराधिकारी नहीं लगा। इसलिए महाराज भरत ने ऋषि भारद्वाज की सहायता से एक यज्ञ किया। इस यज्ञ से महाराज भरत को भूमन्यु के रूप में पुत्र प्राप्त हुए और भूमन्यु को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। महाराज भूमन्यु की शादी विजया से हुई थी। महारानी विजया से प्राप्त अपने पुत्र सुहोत्रा को उन्होंने अपना राजपाट सौंपा। महाराज सुहोत्रा का विवाह सुवर्णा से हुआ। महाराज सुहोत्रा के बाद उनकी गद्दी मिली उनके पुत्र हस्ती को। हस्ती बहुत ही तेजस्वी और महान सम्राट थे। ये महाराज हस्ती ही थे जिन्होंने हस्तिनापुर की स्थापना की और हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया। महाराज हस्ती की धर्मपत्नी यशोधरा थी और उनके बाद हस्तिनापुर का कार्यभार संभाला उनके पुत्र वैकुंठ ने। वैकुंठ के बाद आए महाराज अजामिधा, जिनकी माता का नाम सुदेव था। महाराज अजामिधा के बारे में सबसे विचित्र बात यह है कि उनके 2400 पुत्र थे, लेकिन उनके बाद राजा बने रानी कैकेयी से उनके पुत्र सामवर्ण। सामवर्ण को राज्य मिला ताप्ती से उत्पन्न उनके पुत्र कुरु को। ये वही कुरु हैं जिनके नाम पर इनका वंश आगे कुरुवंश के नाम से जाना गया, क्योंकि अपने दादा अजामिधा के 2400 पुत्रों से अलग ये अपने वंश की पहचान रखना चाहते थे। जैसे पांडवों ने अपनी पहचान कुरुवंश से अलग करने के लिए खुद को पांडव कहना शुरू किया। खैर, इनकी वंशावली में आगे आए महाराज विदुरथ, जिनकी पत्नी शांतप्रिय थी और पुत्र अरुग्वत ने इनका कार्यभार संभाला। अरुग्वत परिणय सूत्र में बंधे रानी अमृता से और प्रजा के समर्थन से राज करने की जिम्मेदारी मिली उनके पुत्र परीक्षित को। महाराज परीक्षित का स्वयंवर हुआ था सुयैसा से। महाराज परीक्षित भी बड़े तेजस्वी राजा थे। इन्होंने अपना राज्य पश्चिम की तरफ खूब फैलाया। वापस टॉपिक पर आते हैं दोस्तों, तो गद्दी पर परीक्षित को फॉलो किया भीमसेन ने, जिनकी पत्नी थी सुकुमारी। यहाँ तक सभी भारतवंशियों को अपने उत्तराधिकारी चुनने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी, सिवाय महाराज भरत और महाराज अजामिधा के। किंतु यहाँ से कुरुवंश की समस्याएं शुरू हो गई थी, क्योंकि महाराज भीमसेन के पुत्र महाराज प्रतिपा के 3 पुत्र थे, जिनमें से बड़े पुत्र देवापी को लेप्रोसी रोग था और उन्होंने वन में संन्यास ले लिया। महाराज प्रतिपा के दूसरे पुत्र बहलिका को हस्तिनापुर का राजा बनने योग्य नहीं माना गया, तो बहलिका ने अपने नाना के देश बल्ख का राजकाज संभाला और वहाँ के राजा बने। और इस तरह महाराज प्रतिपा के तीसरे पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा बने। महाराज शांतनु भी उसी तरह समस्या से घिरे जैसे उनके पिता प्रतिपा घिरे थे, क्योंकि महाराज शांतनु अपने बाद अपने योग्य और तेजस्वी पुत्र भीष्म को राजा बनाना चाहते थे, किंतु भीष्म ने अपने पिता की शादी मत्स्यगंधा सत्यवती से करवाने के लिए खुद कभी शादी न करने की शपथ ले ली। महाराज शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र प्राप्त हुए। एक थे चित्रांगद और दूसरे विचित्रवीर्य। चित्रांगद बड़े ही वीर थे। उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चित्रांगद नाम के एक गंधर्व ने चुनौती दी थी। व्यास महाभारत के अनुसार राजकुमार चित्रांगद और गंधर्व चित्रांगद, इन दोनों का युद्ध 3 साल तक सरस्वती नदी के तट पर चला और उसमें राजकुमार चित्रांगद की मृत्यु हो गई। इससे उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजा बने, जिनकी 2 रानियां थीं, अंबिका और अम्बालिका। महाराज विचित्रवीर्य शारीरिक रूप से कमजोर होने से पुत्रहीन ही असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। इससे उनकी माता की आज्ञा से उनकी दोनों रानियों को नियोग के माध्यम से धृतराष्ट्र और पांडु प्राप्त हुए और इनके बाद आए युधिष्ठिर।
जिनको आप सब जानते ही हैं। युधिष्ठिर के उत्तराधिकारी थे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और फिर जन्मेजय। कुरु वंश के अंतिम रिकॉर्डेड राजा हैं शतानिका और अश्वमेधदत्ता। तो दोस्तों, पूरे भरतवंश का फैमिली ट्री कुछ इस तरह से है। इन सभी भरतवंशियों और महाभारत से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग लेकिन सही फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।